अक्सर ऐसा होता है ना कि रेस्टोरेंट जैसा कढ़ाई मटन घर पे बनाने की कोशिश करते हैं, पर वो बात नहीं आ पाती। वो गाढ़ी, लिपटने वाली ग्रेवी और वो परफेक्ट स्वाद, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह जाती है। आज हम एक प्रोफेशनल शेफ की रेसिपी के पीछे छिपे राज को परत दर परत खोलेंगे, ताकि अगली बार जब ये डिश बने तो वो एकदम परफेक्ट बने। ये वादा है शेफ अशोक का। और देखिए, उनकी विधि में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो हम घर पर आमतौर पर नहीं करते। और यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो इस डिश का असली सीक्रेट हैं। तो चलिए इस खास तरीके को समझना शुरू करते हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ आपको एक और रेसिपी बताना नहीं है। हमारा प्लान है उस प्रोफेशनल तकनीक को समझना कि मटन इतना सॉफ्ट कैसे बनता है और ग्रेवी इतनी मखमली और गाढ़ी कैसे होती है। इस विश्लेषण के बाद इस तकनीक को कोई भी आसानी से दोहरा पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उस नींव पर काम करते हैं जहां से सारे स्वाद की कहानी शुरू होती है। यह है मटन का बेस। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन यकीन मानिए, असली गहरा स्वाद यहीं से निकल कर आता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान कदमों में बांट सकते हैं। सबसे पहले खड़े मसाले भूनकर हम फ्लेवर की एक मजबूत नींव रखेंगे। फिर प्याज को सिर्फ नरम करेंगे, ब्राउन नहीं। इसके बाद मटन की अच्छे से भुनाई होगी और आखिर में इसे धीमी आंच पर पकाया और भुना जाएगा, ताकि सारे मसाले अंदर तक चले जाएं। अच्छा, अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं शेफ का पहला बड़ा राज छिपा है। हम में से ज्यादातर लोग प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं, है ना? लेकिन शेफ अशोक कहते हैं कि अगर ग्रेवी को रेशम जैसा गाढ़ा और मुलायम बनाना है तो प्याज को बस नरम होने तक पकाना है। अगर प्याज ज्यादा भुन गया तो वो ग्रेवी में कभी पूरी तरह घुलेगा नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी विजुअल साइन है। जब मटन मसालों के साथ तेज आंच पर भुन रहा होता है तो एक पॉइंट आता है जब तेल मसाले से अलग होकर किनारों पर दिखने लगता है। बस यही वो इशारा है कि मटन और मसाले एकदम परफेक्टली भुन चुके हैं और अब हम अगले स्टेप के लिए तैयार हैं। यहाँ एक और प्रोफेशनल नियम है जिसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। शेफ के मुताबिक मटन में हमेशा गर्म पानी ही डालना है। ठंडा पानी डालते ही बर्तन का टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है, जिससे मटन सख्त हो सकता है और कुकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारे पास घर पर हमेशा इतना समय नहीं होता कि मटन को घंटों तक धीमी आंच पर गलाया जाए। तो क्या इसका कोई तेज तरीका भी है? जी बिल्कुल है। शेफ का सुझाव है कि एक बार मटन अच्छी तरह भुन जाए तो उसे प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। तेज आंच पर बस एक सीटी आने दें और फिर आंच को एकदम धीमा करके 12 से 15 मिनट तक पकने दें। इससे समय भी बचेगा और मटन गलेगा भी एकदम मक्खन जैसा। चलिए अब इस डिश के दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, वो चीज जो इसे कढ़ाई मटन बनाती है। ये है अलग से तैयार किया गया ताज़ा कढ़ाई मसाला, जिसका स्वाद मटन के गहरे रिच बेस से एकदम अलग और ताजगी भरा होता है। इस मसाले में आपको मिलेगी ताजगी और क्रंच। इसमें 3 रंगों की शिमला मिर्च और प्याज के बड़े टुकड़े होते हैं। साथ ही साबुत धनिया और जीरा इसे वो खास खुशबूदार कढ़ाई वाला फ्लेवर देते हैं। तो ये कढ़ाई मसाला आखिर है क्या? ये सब्जियों और मसालों का एक ऐसा मिक्सचर है जिसे एक अलग कढ़ाई में तेजी से पकाया जाता है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाया जाता ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे। यही ताजगी मटन की रिच ग्रेवी को बैलेंस करती है। अब आता है इस रेसिपी का सबसे मज़ेदार और क्लाइमैक्स वाला हिस्सा, वो पल जब मटन का गहरा धीमी आंच पर पका स्वाद और कढ़ाई का ताज़ा चटपटा मसाला एक होते हैं। लेकिन इन्हें मिलाने का भी एक खास तरीका है। तो सोचिए, एक तरफ हमारे पास धीमी आंच पर पका हुआ एकदम सॉफ्ट मटन और उसकी गहरी स्वाद से लबालब ग्रेवी तैयार है, और दूसरी तरफ ताज़ी सब्जियों वाला चटपटा खुशबूदार कढ़ाई मसाला भी रेडी है। और यही है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा सीक्रेट। शेफ कभी भी मटन के पीस को सीधे कढ़ाई मसाले में नहीं डालते। वो पहले सिर्फ मटन की ग्रेवी यानी उसका तरी छानकर मसाले में मिलाते हैं और तेज आंच पर उसे गाढ़ा करते हैं। ऐसा क्यों? ताकि मटन के सॉफ्ट पीस ज़्यादा पकने से टूट ना जाएं। जब ग्रेवी एकदम सही कंसिस्टेंसी पर आ जाती है, तब आखिरी में मटन के पीस डाले जाते हैं। डिश लगभग तैयार है, लेकिन वो असली रेस्टोरेंट वाला टच देने के लिए कुछ आखिरी चीज़ें बाकी हैं, जो स्वाद और खुशबू को एक अलग ही लेवल पे ले जाएंगी। अंत में बस कुछ आसान सी नियम हैं। ताज़ा कटा हुआ धनिया, बस एक चुटकी गरम मसाला और हाथों से मसल कर डाली गई कसूरी मेथी। ये तीनों चीज़ें जादू की तरह काम करती हैं।
और हाँ, याद रखिए, मटन के पीस डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। और इस सब के बाद जो नतीजा सामने आता है वो है एक परफेक्ट डिश जिसमें मटन एकदम मुलायम है, ग्रेवी गाढ़ी और स्वाद से भरपूर है, और कढ़ाई मसाले का हल्का सा क्रंच उसे और भी खास बना रहा है। इस स्वाद और टेक्सचर का एक कमाल का बैलेंस है। अब जब ये तरीका इतना साफ हो गया है तो एक सवाल मन में जरूर आता है, रेस्टोरेंट के मेन्यू में दिखने वाली और कौन सी मुश्किल डिशेस हैं जिनके पीछे शायद ऐसे ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत जरूरी राज छिपे हों? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।